हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल अगेन इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो ना, ये मेरे क्लास 11 के भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज के कंप्लीट कंसाइज हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अब देखो ये जो नोट्स है ना यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ना इन नोट्स पे 3 से 4 दिन लगाए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को खुद लिखा है, बुक्स देखी है, बुक्स का एक लाइन पढ़ा है, उनको पढ़ के आराम से एक एक चीज़ को जो इंपॉर्टेंट है उनको पिक किया है, इन नोट्स में लिखा है। ठीक है, और ये नोट्स सच में बहुत अच्छे हैं यार। मैंने मल्टीपल कलर्स का यूज़ किया है इन नोट्स में, मैंने कलर कोडिंग करी है, डायग्राम्स डाले हैं, फोटोज डाली है। ठीक है, एक लॉजिकल वे में इन नोट्स को प्रेजेंट किया है, जितना कंसाइज, जितना क्रिस्प, जितना टू द पॉइंट हो सकता था उतना किया है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, ताकि अगर आपने अपनी स्कूल की क्लास मिस कर दी थी, आपने ट्यूशन क्लास मिस कर दी थी, या आपको चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आया था, आपको ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, तो ये नोट्स आप पढ़ो, इन नोट्स को पढ़ो, इसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और डायरेक्टली एग्जाम देके आओ, एग्जाम में फोड़ दो। ठीक है, और यार एक बात ना मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि आज टाइम पे ना इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा यार, इस पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं होगा जो इस टाइप के इतने सही नोट्स आपको दे रहा होगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यार ऐसा करता हूँ कि पहले मैं नोट्स खोलता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि नोट्स में ऐसा क्या है। ठीक है, मैं क्यों बोला हूँ कि नोट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो बस नोट्स खोलता हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो से जुड़े रहो, पूरा एंड तक देखो। ठीक है, तो यार आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके नोट्स का कवर पेज दिख रहा है। देखो ये कवर पेज कितना ब्यूटीफुल है, इसको ना बहुत सोच के बनाया मैंने। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा हमारे चैप्टर की हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक बहुत ही प्यारी चीज़ मेड विद लव, प्योर लव, जो मैं फील करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए। और एक और चीज़, यार ये नोट्स ना, दीज आर जस्ट अ गिफ्ट टू यू गाइज फ्रॉम योर लवली अनिकेत भैया। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा इस कवर पेज के ऊपर एक प्यारा सा डायग्राम, और ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली है क्या, ये इस पूरे के पूरे चैप्टर का ना सेंट्रल थीम है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में है क्या, एक सेलर जिसने उधार पे सेल करी है एक बायर को, बायर ने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बदले में मैं क्या दे रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दिस डायग्राम जस्ट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, और ये कवर पेज ही अपने आप में इतना हेल्पफुल है। ठीक है, आप जब भी इस नोट को खोलोगे, ये कवर पेज देखते हैं, ये डायग्राम देखते आप समझ जाओगे कि ठीक है सर, इस चैप्टर का सेंट्रल थीम ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसा करता है कि मैं आपको नोट्स से बस देता हूँ गो थ्रू, दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें, और फिर आपको एक बार डिटेल में बताऊंगा कि इस नोट्स को आपको प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, देखो आगे मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड एक पेज डाला है, जहाँ पे सारे मेन टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ड्रॉअर, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ड्रॉई, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, इस चैप्टर में जितने टॉपिक पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं। और ये चीज़ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये वो टॉपिक है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप अपने टी एस अग्रवाल देख लो, आप किसी और राइटर की बुक ले आओ, आप कोई रिफ्रेशर बुक ले आओ, ठीक है, आप कोई नोट्स ले आओ किसी और खरीद के, आपको कहीं भी ये टॉपिक नहीं मिलेगा। दिस इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। देखो दिक्कत क्या है कि कई बच्चे बोलते हैं भैया बिल ऑफ एक्सचेंज ना बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स है, मल्टीपल एंट्रीज है, ये चैप्टर कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म हमें नहीं पता, इस चैप्टर का फ्लो क्या है हम कंफ्यूज है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे चैप्टर को ना, जो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको एक पेज पर डाल दिया कि चैप्टर शुरू कहाँ हो रहा है, इसका फ्लो क्या है, और चैप्टर खत्म कहाँ हो रहा है, ताकि एक बार जब आप ये स्ट्रक्चर समझ जाओ ना लॉजिकली, तो आपको इस चैप्टर को करने में, समझने में दिक्कत ना है। ठीक है, और इतना साइंटिफिकली इस नोट्स को मैंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, टाइम लगा यार 3-4 दिन का, और ये पूरे नोट्स में आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेगा भैया, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं। ठीक है भाई, बिकॉज देखो मैं यार कुछ यहाँ पे बेच नहीं आया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आया हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, और बदले मुझे क्या चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भैया हम आपके साथ हैं, आप करो, आप मेहनत करो हमारे लिए, हम आपके साथ हैं, आई एम विद यू। और बस आप इतना कमेंट करोगे ना यार, लिटरली बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए, फिर मैं और ज़्यादा चिल्लाऊंगा, और ज़्यादा चलाऊंगा, और जल्दी जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको रेलेवेंट डेफिनेशन एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक छोटे 2 प्यारे प्यारे डायग्राम है, जहाँ पे इस पूरे चैप्टर के जो सेंट्रल थीम है उसको दर्शाया मैंने कि भैया नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन कैसी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की सेल ट्रांजेक्शन कैसी होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये पेज, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन यूज़ करी हुई है, बहुत सारे कलर यूज़ करे हैं, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, रेड। ठीक है, इनका क्या मतलब है, ये बस क्या नोट्स को अच्छा दिखाने के लिए रखा है, नहीं, ये कलर कोडिंग है। ठीक है, बताऊंगा क्या मतलब है, एक हर एक कलर का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं उनको मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। अब देखो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है, दीज आर द कलर कोडिंग्स। ये एक शॉर्ट वर्ड है SIT, इसका क्या मतलब है बताऊंगा आपको, आगे देखो, आगे देखते हैं। देखो मैंने ये जिसकी बात कर रहा था मैं, क्रोनोलॉजी ऑफ ट्रांजिशन, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल चैप्टर। इस पेज को आप पढ़ोगे ना तब समझ जाओगे भैया बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से हो रही है, फ्लो कैसे कर रही है, और खत्म कहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखो मैंने एक एक चीज़ को दिया हुआ है। इवन कई बार क्या होता है बच्चे एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्री रट ली कर ली, बट उन्हें ये पता कि हम एंट्री कर क्यों रहे हैं।
राइट। तो ऐसे मैंने हर एंट्री आगे जो लिखा हुआ है उस एंट्री का रीजन क्या है, दिस एंट्री फॉर क्रेडिट सेल, बिकॉज सेलर ने क्रेडिट में माल बेचा है तो एंट्री करिए उसके लिए, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है तो उसे ये एंट्री करिए, राइट। तो ऐसे हर एंट्री का रीजन यहाँ लिखा हुआ है और एट द एंड आपको दिखेगा एक प्यारा सा नोट जो मैं लिखा आप लोगों के लिए। और इस नोट में लिखा क्या है आपको बताता हूँ मैं। देखो जब मैं क्लास 11 में बताना यार तो हम ये सोचते थे कि यार काश हमें कोई ऐसे नोट्स मिल जाए जहाँ पे सारी चीज़ें कंसाइज हो, एक जगह लिखी हुई है। बिकॉज देखो ये बात सच है कि बुक्स में सारी चीज़ें होती हैं, जो भी नोट्स में लिखा ना ये सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी बुक्स में है, बट दिक्कत क्या बुक्स में ना ये सारी चीज़ें फैली हुई है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फैली हुई, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो दिक्कत आती है करने में। तो इन नोट्स का फायदा क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें कंसाइज है, इकट्ठा एक जगह पर है और वो भी लॉजिकली एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकल मैनर में, एक लॉजिकल फ्लो में, ताकि हमें समझ में दिक्कत हो, करने में दिक्कत हो, राइट। अब इन नोट्स को पढ़ना कैसे, देखो जो ब्लैक और ब्लू कलर है ना ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखो आप मैंने यहाँ पे कुछ रेड वर्ड्स का भी यूज़ किया हुआ है, रेड कलर का भी यूज़ किया हुआ है, ये क्या भैया, तो ये ना कीवर्ड्स है जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की जो मेन वर्ड है, जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जो मेन लाइन है उसको मैंने रेड कलर में शो कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ड्रॉ की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, ही इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, इन अदर वर्ड्स सेलर ऑफ द गुड्स। अब इस डेफिनेशन में ये ड्रॉज द बिल या मेक्स द बिल इज द कीवर्ड। अब अगर आप एग्जाम में ये वर्ड नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने रेड से लिखा हुआ है। नॉर्मल टेक्स्ट इज इन ब्लू एंड ब्लैक। और कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं भैया हमने डेफिनेशन पढ़ ली, रट भी ली, पर समझ नहीं आई, कुछ आसान भाषा बता दो ना कि इसका मतलब क्या है। तो उस आसान भाषा में मैंने बताया हुआ कैसे, बाय यूजिंग पर्पल कलर। देखो जो बिल बनाता है उधार सामान देने के बदले, राइट। और ऐसे आप देखोगे पूरे चैप्टर में, पूरे नोट्स में मैंने ऐसे ही और पर्पल कलर में आपको आसान सिंपल लैंग्वेज में उन चीज़ों का मतलब बता रखा है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान दे मुझे, ये ग्रीन कलर्स, जहाँ मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया ना वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं या वो कुछ आपके कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशन दिखाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये दिस इज द SIT। SIT मीन्स सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं यार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातें, वो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने यहाँ पर लिखा है विद ब्लू कलर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप बस नीचे लिंक पे क्लिक करो और इस नोट को डाउनलोड करो, ठीक है। आपको लग रहा है कि भैया ने बहुत मेहनत करी हमारे लिए, हमारा बहुत हेल्प हो सकती है चीज़ से, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दो यार कि भैया हम आपके साथ हैं, आप ऐसे हमारे लिए मेहनत करो एंड आई एम विद यू। बस इतना बहुत है मेरे लिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बेचे नहीं आया, मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं ले रहा, ठीक है भाई। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन कुछ भी है कि भैया मुझे ना ये वाला चैप्टर और समझा दो, मुझे इस वाले चैप्टर का नोट्स और दे दो, भैया मुझे इस वाले चैप्टर की रिवीजन वीडियो दे दो, तो मुझे कमेंट करो ना यार। तो बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को, इन नोट्स को शेयर कर दो, फैला दो अपना ग्रुप में, ठीक है। फिर बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत अगली वीडियो में, तब तक लेने के चौबे साइनिंग ऑफ।